आप जानते हैं भारत में अपराध करने के बाद कई अपराधी विदेश भाग जाते हैं, जिससे उन्हें पकड़ने की प्रक्रिया काफी जटिल हो जाती है। इन अपराधियों को भारत वापस लाने की प्रक्रिया को प्रत्यर्पण कहा जाता है। प्रत्यर्पण एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत एक देश दूसरे देश से अपराधी को वापस मांग सकता है। जब कोई अपराधी किसी दूसरे देश में छिपा होता है और उस पर भारत में अपराध करने का आरोप होता है, तो भारत की सरकार उस व्यक्ति को वापस लाने के लिए उस देश से अनुरोध करती है। हालांकि ये प्रक्रिया लंबी और जटिल हो सकती है, लेकिन कुछ देशों में ये प्रक्रिया अन्य देशों के मुकाबले काफी अधिक सरल और तेज होती है। भारत ने कई देशों के साथ प्रत्यर्पण की संधि की हुई है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि अपराधी एक देश से दूसरे देश में आसानी से लाए जा सकते हैं। भारत के साथ प्रत्यर्पण संधि करने वाले देश में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, सिंगापुर, दुबई, थाईलैंड और अन्य देश शामिल हैं। हालांकि इन देशों में प्रत्यर्पण की प्रक्रिया अलग अलग होती है और यह कई कानूनी पहलुओं पर भी निर्भर करता है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे कौन से देश हैं जहां से अपराधी को सबसे आसानी से भारत लाया जा सकता है। आइए जानते हैं कुछ देशों के बारे में जहां से अपराधियों का प्रत्यर्पण सरल होता है। बता दें कि दुबई भारत के अपराधियों के लिए एक प्रमुख ठिकाना बन चुका है। यहाँ भारतीय समुदाय भी बहुत बड़ा है और दुबई सरकार और भारत सरकार के बीच मजबूत प्रत्यर्पण संधि है। यही कारण है कि दुबई में अपराधियों को भारत लाने की प्रक्रिया बाकी देशों के तुलना में काफी अधिक सरल हो जाती है। दुबई में कानूनी प्रक्रिया तेज होती है, जिससे भारतीय अपराधियों का प्रत्यर्पण अपेक्षाकृत जल्दी हो सकता है। वहीं सिंगापुर और भारत के बीच रिश्ते बेहद अच्छे हैं और दोनों देशों की न्यायिक प्रणाली में आपसी सहयोग की भावना भी है। यही कारण है कि सिंगापुर में अपराधियों का प्रत्यर्पण एक आसान और तेज प्रक्रिया होती है। दोनों देशों के बीच स्थापित प्रत्यर्पण संधि के तहत अपराधियों को जल्द और बिना किसी बड़े विवाद के बाद भारत वापस लाया जा सकता है। कनाडा भी एक ऐसा देश है जहां भारतीय अपराधियों की एक बड़ी संख्या है और भारत और कनाडा के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत कानूनी प्रक्रिया अपेक्षाकृत जल्दी पूरी हो जाती है। हालांकि कुछ मामलों में, विशेषकर मामले राजनीतिक हो सकते हैं, तो प्रत्यर्पण में देरी भी हो सकती है, लेकिन सामान्यतः कनाडा में अपराधियों का प्रत्यर्पण अपेक्षाकृत सरल होता है। वहीं भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि है और बड़े अपराधियों के मामले में अमेरिकी अधिकारियों से सहयोग प्राप्त करना अन्य देशों की तुलना में अधिक आसान होता है। हालांकि अमेरिका में कुछ कानूनी प्रक्रिया लंबी हो सकती है, लेकिन फिर भी वहां से अपराधियों का प्रत्यर्पण कोई बड़ी चुनौती नहीं बनता। इन देशों से अपराधियों को लाने की प्रक्रिया इसलिए सरल होती है क्योंकि इन देशों के साथ भारत की मजबूत प्रत्यर्पण संधियां हैं और दोनों देश के बीच आपसी कानून सहयोग की भावना भी है। इस प्रकार जब भारत को किसी अपराधी की आवश्यकता होती है तो इन देशों से उसे लाने से ज्यादा मुश्किल नहीं होता। हालांकि प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में समय लग सकता है और यह कई कानूनी बाधाओं पर निर्भर करता है, लेकिन इन देशों से अपराधियों का प्रत्यर्पण बाकी देशों के मुकाबले अधिक तेज और प्रभावी होता है।